परिमेयकरण को सीखने का प्रयास करेंगे। होता क्या है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 9वीं कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि 10वीं कक्षा में भी इन प्रश्नों का, ऐसे प्रश्नों का विधि का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से हम प्रश्नों का हल करते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन है 1/2 प्लस 2√2 यानी कि 1/2 प्लस 2√5 के हरों का परिमेयकरण करें। परिमेयकरण करें। तो सबसे पहले परिमेयकरण को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि अंश क्या है और हर किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। अगर मान के चलिए x बटा y है, x बटा y है, तो इसे क्या कहते हैं, अंश। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, अंश। नीचे वाले को क्या कहा जाता है, समझ रहे ना, समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है, x ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, 1/2 प्लस 2√2 के हरों का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं 1/2 प्लस 2√2। तो क्या करें, इसको गुना कर देना है। यहाँ पे देखिए 2 प्लस √2 है, तो इसका अपोजिट, इसका उल्टा 2 माइनस 2√2 से ऊपर तथा नीचे यानी कि अंश एवं हरों में परिमेयकरण करना है, गुना करना है। 2 माइनस 2√2। देखिए फिर से क्या कहे, 1/2 प्लस 2√2 है, तो इसका अंश में भी 2 माइनस 2√2 से गुना करें तथा हर में भी 2 माइनस 2√2 से गुना करना है। लेकिन यही बात जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस से गुना किया, लेकिन यही अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो इसे हम लोग प्लस से गुना कर देंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, यहाँ पहले हम लोग प्लस था तो अब हम लोग माइनस रखेंगे। क्या करेंगे, माइनस। अब यहाँ लिख सकते हैं बच्चे, अंश तथा अंश तथा हरों में 2 माइनस 2√2 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। ठीक है बच्चे, गुना करने पर। समझ आना कि कोई डाउट, बादल नहीं बोलिएगा। तो अब ये हमें प्रयत्न करना है, ये परिमेयकरण में अंश तथा हर में, यानी कि एक स्टेप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें यही अंक रहेगा, यही नंबर रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल दिया जाएगा। ओके, क्लियर? अब देखिए क्या करते हैं, अगर किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या रहता है। क्या रहता है, 2 माइनस 2√2। क्लियर? 2 माइनस 2√2। समझ ना? लेकिन अब यहाँ हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा। अगर आप चाहें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप जानते हैं चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर जल्दी आपको समझ में आ जाती है, थोड़ी सी आप इंटेलिजेंट है, तेज विद्यार्थी है, इसको डायरेक्ट बनाया जा सकता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2 को 2 से गुना कर दिया जाए, 4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, ये 2 को 2 से 4, √2 को 2 से 2 यानी 4 दूनी 8। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि और सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। देखिए तो करना क्या है, 2 प्लस √2, 2 प्लस 2√2 और 2 माइनस 2√2, इसे हम लोग एक जगह पे लिख दिए। अब समझने में आप लोगों को आसानी होगी। 2 माइनस 2√2 बटा
2 को 2 से गुना किए, 2 को देखिए बच्चे 2 को 2 से कितने है शिवा समझ लो 2 को 2 से प्लस माइनस संजय प्लस माइनस बच्चे क्या होती है माइनस। अब देखिए 2 रूट 2 2 रूट 2 गुना 2 रूट 2 समझ रहे बच्चे। अब देखिए क्या कर रहे हैं 2 माइनस 2 रूट 2। अब ध्यान देना है 2 दूना 4 2 दूना 4। अब ध्यान दीजिए 2 को 2 से गुना किए तो कितना आया कितना आया 4। 2 को 2 से गुना किए तो 4। अब नहीं उसके बाद रूट 2 को 2 से किए तो 2। आपको पता होगी अगर रूट 2 को 2 से गुना किया जाता है तो रूट हट जाता है, रूट हट जाता है। उसी प्रकार 2 को 2 से गुना किए 2 दूना 4 और रूट 2 को 2 से किए तो क्या रहा 2। क्लियर यस सर ओके। अब ध्यान दीजिए 2 माइनस 2 रूट 2। अब देखिए 4 ये माइनस 4 दूने 8 4 दूने 8। अब देखिए क्या है कि 2 माइनस 2 रूट 2 बटा 4 प्लस माइनस माइनस 8 में 4 गया तो 4। लेकिन ध्यान रहे माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह बड़ा है। अब अनुमान कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि माइनस नीचे नहीं रहता है, इसे ऊपर ले जाया जाता है। तो देखिए यहाँ दिख रहा है। अब देखिए क्या कहते हैं माइनस ऊपर ले जाते हैं, इसे ब्रैकेट में घेर दीजिए बटा 4 बटा 4। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या हम लोग ये आगे एक स्टेप और ले जा सकते हैं अगर 2 कॉमन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है दिक्कत है ओके समझ गए ओके।